नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे खबरी 24/7 से इस वक्त मैं हरनाही पंचायत के चैनपुर ग्राम में उपस्थित हूँ। आज हमारे बीच हैं कृष्णा प्रसाद चौरसिया, जो कि पूर्वी चंपारण के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं। साथ में माया देवी चौरसिया महिला जिला कार्य समिति की सदस्य हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं। चौरसिया जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। यहाँ पे रसकौल विधानसभा में आपकी पार्टी 20-22 साल से राज कर रही है जी। लेकिन यहाँ उतना कहा जाए तो रोड की भी स्थिति सही नहीं है। इस पर आप क्या बोलिएगा? भैया, जहाँ तक हम लोग 2000 से 17 में हैं और जहाँ तक हम देखें कि जब से मेरी सरकार आई है, जब से हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी विधायक हुए हैं और सांसद जी हमारे बीच है, तो दोनों लड़ाकू विमान है हमारे यहाँ का। और जहाँ तक देखें कि 20 साल पहले के अपेक्षा हम बहुत अच्छा से अच्छा विकास में हैं। अब विकास के दुनिया में देखा जाए तो अभी जो छावादन हजान भलाई तक का रोड बन रहा है, वो विधायक जी का देन है, सांसद का देन है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पुल हमने 50 को बनवाए हैं अपने विधानसभा के अंदर। जैसे तिला में बनवाए, 2 गो पुल बनवाए, सरिस्वा में बनवाए और पसाह में बनवाए। ऐसे ऐसे 50 पुलिया बनवाए हैं। और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ की मेरा सांसद और विधायक प्रधानमंत्री प्रकोष्ठ से हम लोग रोड पुलिया का काम नहीं किए हैं। आरजेडी का कहना है कि मात्र नाम का शराबबंदी हुआ है, हर एक जगह शराब बिक रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? भैया, विरोधियों का काम है हल्ला करना और मेरा काम है पूर्ण रूप से बंद करना। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बैग हम लोग वो सब पूर्ण हो जाए। ठीक है, हम लोग बॉर्डर पर है, इसलिए कि हम लोग 5 किलोमीटर के अंदर में हैं। नेपाल में जब चल रहा है तो एका दुका होगा, लेकिन सरकार का काम है, हम लोग का काम है कि इसको पूर्ण रूप से बंद करें। और बंद करने के लिए हम लोग हमेशा के लिए लगे हुए हैं। और विरोधी का काम है जो वो तो कहीं किसी को रख कर पकड़वाता है लोग, कहीं किसी को हल्ला करने लगता है लोग। वो अपने रीजन में ना देखें। जो आजकल अपने को प्रत्याशी समझ रहा है, जो पहले अपने अंदर तो झाँक कर देखें कि हम क्या किए हैं, कहाँ तक हम लोग हैं। अपने अंदर देखने के बाद में दूसरे को कलम लगाया जाता है। और हमारे विधायक जी को कलम लगाया जाए, हमारे सांसद माननीय सांसद जी को लगाया जाए। अब कितना काम किया जाए? अगर इतना दिन के अंदर हम अपने आँख से देखे हुए हैं कि जब तक विपक्ष के विधायक थे तो हम लोग के यहाँ इस गांव के अंदर एक ईंटा का नींव नहीं रखा गया था। और आज मेरे माननीय विधायक उन विधायकों के दरवाजा पर रोड बनवाने का काम किया है तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया है। लेकिन उनके पास, उन लोगों के विरोधियों के पास में भेदभाव था। लेकिन हमारे एनडीए सरकार के अंदर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भेदभाव कभी नहीं रहता है और न कभी होगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई मालिक नहीं है। मालिक पूरा काज करता है, जो हम लोग चाहते हैं सही होता है। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी अब रिटायर होने के मतलब कगार पे चले गए हैं, अब उतना वो सक्षम नहीं है। और देखा जाए तो हर एक पार्टी की तरह बीजेपी में भी 4-4, 5-5 कैंडिडेट टिकट के लिए अपने में लड़ाई कर रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए भैया, ये तो बड़े लोग की बात है। हम तो काज करता है, जिला के काज करता है, छोटा सा काज करता है, वो फैसला लेना मेरा कर्तव्य नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए कि यहाँ के लोकल विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा अगर देखा जाए तो यहीं रक्सौल मार्केट था, जो रिक्शा 15 साल 20 साल पहले रिक्शा वाले से ही चंदा वसूला जाता था, रंगदारी सब्जी वाले से रंगदारी वसूला जाता था। लेकिन जब से डॉक्टर अजय कुमार सिंह माननीय विधायक बने, उस दिन से अभी तक हर बनिया महाजन खुशहाल है, हर सब्जी वाला खुशहाल है, हर रिक्शा वाला खुशहाल है, राही बटोई खुशहाल है। अगर कोई इस पर 1% नहीं, हम 100 का गारंटी होता है, लेकिन हम 110% गारंटी चैलेंज देते हैं कि हमारे विधायक के अंदर
कोई अगर विरोधी अगर कोई साबित कर दे कि रक्सौल के अंदर, इस विधानसभा के अंदर कोई अफसर से या कोई दुकानदार से 1 रुपया चंदा मांगता हो, 1 रुपया रिश्वत लेता हो, उस पर चैलेंज है हमारा। मेरा तो यही कहना है कि मेरा चैलेंज है, अगर कोई साबित करे कि मेरा विधायक यहाँ से चंदा लेता है, किसी से वसूलता है, किसी को गाली देता है, किसी को मारता है और किसी को ज़मीन हड़पा है। यहाँ तक कि आज तक 20 साल विधायक रह चुके, 5 टर्म जीत चुके, लेकिन अभी तक जो हमारा कार्यालय है खपड़ा का खपड़ा ही रह गया। हमारे माननीय विधायक अपना ज़मीन बेचकर ही लड़े हैं, लेकिन किसी से रंगदारी नहीं लिए हैं। क्या कोरोना काल में चुनाव करना आपको उचित लगता है? देखिए, ये तो बात हम बोले कि ये चुनाव आयोग बड़े लोग की बात है, वो लोग तो हमको भी देखने से और बढ़ जाता अच्छा रहता, लेकिन जब चुनाव आयोग महोदय ने कह रहे हैं कि नहीं हम कराएंगे, समय पर ही कराएंगे, तो उसमें सरकार की कोई अधिकार तो चल रही नहीं रही है, इसलिए कि चुनाव आयोग का ही अंडर का चीज़ है और कराएगा तो हम तो करता है, करना ही है, वो काम तो करना ही है। बॉर्डर सील होने से रक्सौल की व्यापारी त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग दिन भर बैठ रहा है, लोग 1 रुपया का उतना कहा जाए तो व्यापार नहीं हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? सर, इस पर दिल्ली दूतावास में बात हुई है, 17 तारीख को खुलने का आश्वासन दिया गया है, इसलिए कि सब बॉर्डर खुलेगा, हम लोग का रक्सौल बॉर्डर खुलेगा और खुलकर काम करेगा ही। लेकिन जब तक कोरोना काल है, कोई अपने मर्जी से नेपाल नहीं बंद किया है और रक्सौल इंडिया नहीं बंद किया है, कोरोना काल ही बंद किया है, बीमारी ही बंद किया है। इसलिए कि हम लोग का जहाँ तक सब मंत्री है, चाहे हमारे माननीय सांसद जी है, नेपाल भी गए थे और वहाँ दूतावास में बात भी हुआ है, दूतावास से समझौता भी हुआ है कि नहीं 17 सितंबर से इन नेपाल बॉर्डर खुलेगा और पहले के जैसा बेटी रोटी का जो संबंध है वो आना जाना शुरू हो जाएगा। डबल इंजन का सरकार भी है और डबल इंजन का यहाँ सांसद विधायक भी हैं, फिर भी अगर देखा जाए तो वीरगंज की अपेक्षा रक्सौल की विकास नहीं है। देखिए, वीरगंज का आज सवाल है, वीरगंज विदेश है और छोटा देश है और उनके ऊपर भारत का हमेशा के लिए हाथ रहता है। और जहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जब नरेंद्र भाई मोदी बने तो जितना कहा जाए उसे उसमें कम है, जितना बखान मोदी जी का किया जाए नेपाल को लेकर उतना कम है, क्योंकि रेल का लाइन बिछाने का योजना दिए हैं और जो भूकंप हुआ उसमें अरबों का अनुदान दिए हैं। इसलिए वो तो विदेश है, छोटा देश है और हमारा जहाँ तक देश है वो बड़ा है और हम लोग काम में लगे हुए हैं। किसानों का हमने इतना 2,000 रुपये 6,000 का सलीना देने का काम किया हमारे मोदी जी ने। उज्ज्वल योजना से महिलाओं का गैस देने का काम किया और जनधन योजना में हर महिलाओं का मान सम्मान के लिए 500 रुपया भेजा। यहाँ तक कि 8 माह के लिए एक कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज दिया। और जहाँ तक देखा जाए तो पहले की अपेक्षा इस सरकार देश से लेकर और बिहार तक मेरे समझ से कि बहुत अच्छा कार्य चला रहा है लोग। जैसे कि एनडीए के सरकार, नीतीश कुमार जी भी यहाँ का मुख्यमंत्री है हमारा एनडीए का, लेकिन कहाँ कमी हमको लग रहा है। विरोधियों का तो काम है, आप भैया जाने होंगे, सुने भी होंगे कि 20 साल पहले 15 साल पहले हम रक्सौल में काम किया करते थे, दुकान में नौकरी किया करते थे, तो आने के लिए रक्सौल से 8 बजे जब छुट्टी हम लोग का होता था तो घर आने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि कैसे आएंगे। यहाँ राजद की सरकार थी, राजद का विधायक था, विरोधियों को तो कहना जरूरी है। और आज की अपेक्षा भैया आप भी मिलाइएगा और मिलाते होंगे। और चाहे बच्चा से पूछा जाए, माँ सोचती रहती थी कि मेरा बच्चा स्कूल गया है, आएगा कि नहीं। ये तो सबके सामने की बात है। हमारे पति कमाने गए हैं, घर आएंगे कि नहीं। आने पर उनको माने मान सम्मान मिलता है कि हमारे पति आ गए, कि हमारा लड़का स्कूल से आ गया। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी तब से लेकर आज तक मेरे समझ से इतना मैंने
सुख सुविधा का व्यवस्था किया गया है, गली गली में रोड का जाल बिछाया गया है और गुंडों का राज का खात्मा किया गया है। का उपाध्यक्ष अध्यक्ष इन लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से मांग किया है कि यहाँ से टिकट प्रमोद सिन्हा को दिया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, हम तो यही कहेंगे कि जब से शुरुआत हुई जनसंघ के बेर से तब तक रक्सौल विधानसभा तो बीजेपी का रहा है और आज तक बीजेपी का है, अभी वर्तमान में भी है। तो अभी एनडीए के साथ में हम लोग है। अब वो क्या करेगा वो तो बड़े आला कमान की बात है। यह जो घोड़ासान कनाल वाला जो रोड है, इस रोड को पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से बॉर्डर को जोड़ना चाहिए। वहाँ की पब्लिक भी मांग कर चुकी है कि उसको जोड़ा जाए, लेकिन इस रोड को ले जाकर के भिलाई चौक पर ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप विधायक जी से कह कर के लोग ने डीएम तक भी गया, लेकिन उस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। 2 किलोमीटर रोड नहीं होने के कारण पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की जो जनता है उससे बहुत परेशान है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो भैया हम भी प्रयास बहुत किए हैं, इसलिए कि हम भी पूरा विधानसभा का दौरा करते हैं। यहाँ रक्सौल के अंदर उत्पत्ति जब से है तब से हम भाजपा का काम करते हैं और हनुमान के रूप में हम काम करते हैं। कोई ऐसा गांव विधानसभा के अंदर नहीं है कि जहाँ के सड़कें और रास्ता और पुल पुलिया के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए कि पूरे विधानसभा में हम दौरा करते हैं। लेकिन ये पूर्वी और पश्चिमी का 2 जिला का सवाल हो गया। ये दोनों जिला के डीएम के समझौता के अंदर ही काम चल सकता है। पश्चिमी चंपारण वाले तो 100 मीटर अंदर तक बना चुके हैं। उनका कहना है कि हम तो 100 मीटर अंदर तक कर चुके हैं, हम वहाँ गए थे। अच्छा, लेकिन वो बोले कि हमने तो 100 मीटर अंदर तक पूर्वी चंपारण में भी कर दिया है, लेकिन उधर का काम है। तो ठीक है, हम अभी आज हमको बुलाया गया है, हम यहाँ से जाएंगे, छूटेंगे तो जाएंगे और उनसे बात करेंगे विधायक जी से कि नहीं, जब 100 मीटर वो अंदर तक घुस गया तो हमारा कर्तव्य उसको जोड़ देना, उसको जोड़ दिया जाए। इसलिए कि पब्लिक हमारा ही है, कहीं का पब्लिक हो, इस इंडिया का है, देश का है, चाहे नेपाल का है, तो मेरे बेटी रोटी का सवाल है, सगा संबंधी का सवाल है, हमारा भाई का सवाल है। इसलिए कहीं का पब्लिक अगर दिक्कत हो रहा है तो मेरा ही दिक्कत हो रहा है, मेरे विधायक जी का दिक्कत हो रहा है, मेरे सांसद जी को ही दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम प्रयास करेंगे दोनों जगह, दोनों महारथी से अभी लिखेंगे कि कम से कम उसको जोड़ा जाए। अभी जो नीतीश कुमार का शहनाई और सुकन्या योजना जो चालू हुआ है, ये कितना कारगर है? इससे आप लोग कितना खुश हैं? इससे हम लोग बहुत खुश हैं और इससे कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पहले बेटी को ना निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और पेट में ही मार दिया था। पहले सोचते थे बेटी कैसे निकले, कैसे इसका शादी हो, कैसे इसका पढ़ाई हो, लेकिन नीतीश सरकार ने बहुत लागू किए हैं। इससे हम लोग बेटी जात को बहुत खुशी हुई है। इससे अब शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुविधाएँ मिल रही है, पढ़ाई के लिए मिल रही है और लड़की कहीं भी कोई भी नौकरी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। निकलने में डर लगता था, आजकल कैसा है? नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जो किए हैं वो अच्छा काम किए हैं। आज बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि पहले लड़कियों को सोचना पड़ता था औरत को कि कैसे निकले बाहर, कहीं मतलब लौट कर बाहर जाए तो कहीं लौट कर वापस ना आए, मतलब बहुत डर लगता था। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुविधाएं हो गई हैं। सब लोग को बहुत अच्छा, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं या पढ़ाई वढ़ाई सब भी कहीं भी जा सकते हैं करने। चौरसिया जी, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका भी मेरे तरफ से और भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले के तरफ से लाख लाख धन्यवाद। और इसलिए धन्यवाद है कि आप गांव गांव घूमकर और मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता के घर घर जाकर और सरकार के उपलब्धता को बता रहे हैं और सुन रहे हैं, सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। और जुमलेबाजी वाले को उसका मुंह काला होगा ही होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा काम किया है कौन। इसलिए मेरे तरफ से लाख लाख धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद और माननीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह और माननीय सांसद जोधा डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से लाख लाख धन्यवाद भैया।